हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक्स देखे थे। मीन मोड मीडियन क्या होता है वो हम लोगों ने समझा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीन निकालने का मेथड। मीन आखिर निकालते कैसे हैं, कैसे फाइंड किया जाता है मीन। तो देखिए, मीन निकालने के लिए मेथड जो अप्लाई किया जाता है वो हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल 1 के थ्रू समझने वाले हैं। एग्जाम्पल में क्या गिवन है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th of a certain school in mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below. Find the mean marks of the students. क्या है यहाँ पर, क्लास 10th के स्टूडेंट्स का कुछ टेस्ट हुआ है मैथ्स का। मैथ्स के टेस्ट में 100 में से उनके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं इस टेबल में। देखिए, जो फर्स्ट रो आप देख पा रहे हैं, एक्साई जिसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड। और जो सेकंड रो है उसमें बताए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स एक स्टूडेंट को आए हैं, 20 मार्क्स 1 स्टूडेंट को आए हैं, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को आए हैं, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स को आए हैं। सिमिलरली ऐसे ही करते करते 88 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को आए हैं, 92 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं और 95 मार्क्स 1 स्टूडेंट को मिले हैं। तो ये टेबल गिवन है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल के थ्रू हमें मीन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। क्लास 10th के सभी बच्चों के मीन मार्क्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ से एक टेबल फॉर्म करेंगे। ये जो रो वाइज दी है इसको हम कॉलम वाइज हम इस टेबल को बनाएंगे। जो मार्क्स ऑब्टेंड है इसको हम बोलेंगे एक्सआई। इस मार्क्स ऑब्टेंड को एक्सआई से हमने रिप्रेजेंट किया है। और ये देखिए, ये टेबल हमने इस तरह से फॉर्म कर ली है। कॉलम में सारे मार्क्स ऑब्टेंड आ गए। फिर जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए थे वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने एफ से डिनोट कर दिया है। ये फिर हमने इसको कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है। ये सब कॉलम वाइज अरेंज करने के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ है उन सभी फ्रीक्वेंसीज़ का आप सम करेंगे। जब इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे समेशन एफ आई से। ये समेशन एफ आई मतलब सभी फ्रीक्वेंसीज़ का सम है, ठीक है। सभी फ्रीक्वेंसीज़ का सम करने के बाद अब फाइनली आप क्या करेंगे, फाइनली आप एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो पहली वैल्यू है 10 है, इस 10 को 1 से इंटू करा तो 10 मिल गया। फिर 20 को 1 से इंटू करा तो 20 मिल गया। फिर इस 36 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 36 इंटू 3 किया तो 108 मिल जाएगा। ऐसे ही करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अलग अलग सभी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लाइक 40 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करा 160 मिला, फिर 50 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 150 मिल जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यूज़ को करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक नए कॉलम में आप लिखते जाएंगे। नए कॉलम की वैल्यू होगी एफ आई इंटू एक्स आई। तो हर एफ आई वैल्यू को हर एक्स आई वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करते जाना है और ये वैल्यूज़ आपको मिलती जाएंगी। फाइनली ये जितने भी एफ आई एक्स आई है इनका भी आप समेशन करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। इन सबको सम करने के बाद आपको मिलेगा 1779 और इसको हम बोल देंगे समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें निकाल ली, एक समेशन एफ आई निकाला और दूसरा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई निकाला। अब जो मीन निकालने का फॉर्मूला है, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई होल अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये एक्स बार का फॉर्मूला है। और समेशन एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है 1779 और समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 30। दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमें मीन वैल्यू मिल जाएगी 59.3। ये मीन मिल जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये सेकंड एग्जांपल है, आपकी बुक का ही है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का, मैथ्स 10th एनसीईआरटी का। ये नेक्स्ट एग्जांपल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल देखा था वो अनग्रुप्ड डेटा था, वहाँ पर ग्रुपिज्म नहीं दिया हुआ था। अब यहाँ पर ग्रुपिज्म है। ग्रुपिज्म मतलब जो वैल्यूज़ है वो ग्रुप के फॉर्म में दी हुई है। वहाँ पर आपने देखा था 10 मार्क्स 20 मार्क्स 36 मार्क्स इंडिविजुअल दिए हुए थे, ग्रुप नहीं दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर ग्रुप के फॉर्म में हमने उस मार्क्स को कन्वर्ट कर दिया है। लाइक 100 मार्क्स का पेपर था तो 10 से 25 नंबर कितने बच्चों को आए हैं, 2 नंबर को। 25 से 40 ये लिमिट हमने सेट कर दी है।
25 से 40 तीन बच्चों को आए हैं, 40 से 55 तो 7 बच्चों को आए हैं, 55 to 70 6 स्टूडेंट्स को हैं, 70 to 85 6 स्टूडेंट्स को हैं और 85 to 100 भी 6 स्टूडेंट्स को हैं। तो अगर डेटा हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, मतलब ग्रुप्ड डेटा अगर हमें दिया है, तो हम अब मीन कैसे निकालेंगे वो मेथड हम देखेंगे। इसके पहले जो मेथड हमने देखा वो अनग्रुप्ड डेटा था, यहाँ पर ग्रुप्ड डेटा है। तो देखिए ये जब भी ग्रुप्ड डेटा गिवन होता है तो सबसे पहले तो आपको निकालना होता है क्लास मार्क। ठीक है, क्लास इंटरवल दिए हुए रहते हैं, ये जैसे ऊपर जो दिख रहे हैं आपको फर्स्ट रो में, ये सब क्लास इंटरवल हैं। इन क्लास इंटरवल की हेल्प से आप फाइंड करेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क एक्चुअली क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, किसी भी क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को क्लास मार्क कहते हैं। अब ये जो मिड पॉइंट होता है ये निकालने का फॉर्मूला यहाँ आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्लास मार्क। क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। क्या है फॉर्मूला, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। लाइक हम सबसे पहली क्लास कंसीडर करते हैं, सबसे पहली क्लास है 10 to 25। तो इस 10 to 25 में जो अपर क्लास लिमिट है, अपर मतलब इन दोनों में बड़ा कौन है 10 और 25 में, ऑफकोर्स बड़ा है 25, तो अपर क्लास लिमिट 25 हो जाएगी। लोअर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट इज 10, तो लोअर क्लास लिमिट 10 हो जाएगी। ओके, 10 होल डिवाइडेड बाय 2, हमने यही फॉर्मूला लगा दिया, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। 25 प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा 35, 35 होल डिवाइडेड बाय 2। 35 को 2 से जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा 17.5। ये देखिए यहाँ पर ये आंसर आपको दिख पा रहा है, दिस इज 17.5। ये आंसर आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट का या क्लास मार्क का। ये हमने सिर्फ पहली क्लास का क्लास मार्क कैलकुलेट करा है। ऐसे ही आपको सेकंड क्लास का भी क्लास मार्क कैलकुलेट करना है, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास और सिक्स्थ क्लास। जितने भी ग्रुपिज्म हमें दिए हुए थे, जितने भी क्लासेस हमें दिए हुए थे, उन सभी क्लासेस का हम क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लास मार्क कैलकुलेट करने के बाद आप उस क्लास मार्क को यहाँ पर अरेंज करेंगे। देखिए क्लास इंटरवल था, यहाँ पर इस कॉलम में आप देख पा रहे हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क को हमने एक्सआई से रिप्रेजेंट किया है। ये सभी क्लासेस की मिड वैल्यूज़ हो गई है, ये सारी जो मिड वैल्यूज़ हैं इनको हम बोल रहे हैं क्लास मार्क। क्या फॉर्मूला हमने देखा पीछे कैसे हमें कैलकुलेट करना है, और ये फ्रीक्वेंसी है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होते हैं इनको एज इट इज़ अरेंज कर लिया। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एफ से, क्लास मार्क को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्सआई से। अगेन अब हम क्या करेंगे कैलकुलेट एफ आई इंटू एक्सआई, हर एफ आई वैल्यू को एक्सआई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ आई है 2 और यहाँ एक्सआई है 17.5, दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया 35, देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 32.5 इज 97.5, 7 multiplied by 47.5 is 332.5, 6 multiplied by 62.5 is 375, 6 multiplied by 77.5 is 465 and 6 multiplied by 92.5 is 555। फाइनली आप क्या करेंगे, आप सभी फ्रिक्वेंसीज़ का समेशन निकाल लेंगे। सभी फ्रिक्वेंसीज़ का समेशन जो है वो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और ये जो एफ आई इंटू एक्स आई है इसका भी सम आप निकाल लेंगे। तो इसका जो समेशन आपको मिलेगा वो होगा 1860। फाइनली सारे समेशंस को हम फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एक्स बार यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी एंड वी विल गेट दी आंसर 62। दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इज़ नोन एज डायरेक्ट मेथड। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।